सो नॉमेनक्लेचर फॉर हेलो एरीन्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ नॉमेनक्लेचर डिस्कस किए थे फॉर हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन के नॉमेनक्लेचर डिस्कस किए थे। इस बार हम हेलो एरीन्स वापस थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ में समझ लेते हैं। हेलो मतलब होता है हेलोजन, एरीन्स यहाँ पे मतलब है जो साइक्लिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे सिंपल सा बेंजीन जो होता है वो एक एरीन है ना। तो हेलो एरीन मीन्स ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डेराइव हुआ है, जो बना है हाइड्रोजन को निकाल के और हेलोजन को ऐड करके। किससे निकाला और किसमें ऐड किया? एरीन्स में। एरीन्स क्या है यहाँ पे? साइक्लिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वो हेलो एरीन्स होते हैं। जैसे अब हेलो एरीन्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ArX। AR का मतलब है एरीन्स और X का मतलब है हेलोजन। जैसे आपने हेलो एल्केन्स में देखिए, ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो याद रखिए, हेलो एल्केन्स में ऐसा कुछ किया था, R और फिर X था। जहां पे R क्या था? R वॉज एल्केन और X हेलोजन था। इसी तरीके से जब मैं हेलो एरीन्स की बात करूंगा तो AR इज एरीन और X इज हेलोजन। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी हेलो एरीन्स के लिखने का। तो हेलो एरीन, ये जो हेलो एरीन लिखा गया, ये जो हेलो एरीन्स या हेलो एरीन लिखा है, दिस इज अ IUPAC नेम। जो भी हेलोजन के साथ साइक्लिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डेराइव कंपाउंड बना, IUPAC में उसको हेलो एरीन कहते हैं। और जब हम कॉमन नेम की बात करें तो वो होता है एराइल हैलाइड। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए, कॉमन नेम और IUPAC में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। IUPAC नेम जो है ये वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक वे ऑफ नेमिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स का साइंटिफिक वे ऑफ नेमिंग है। और जो कॉमन नेम होता है वो जो प्रचलन में है, जो लोग फॉलो करते हैं या जो लोग बोलते बोलते उसको यूज करते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में देखेंगे तो देयर इज अ लॉजिकल नेमिंग। ये कॉमन नेम है, IUPAC इज ऑलवेज लॉजिकल, बट ये कॉमन नेमिंग भी थोड़ा सा लॉजिक है। देखिए लॉजिक क्या है? एराइल हैलाइड। हैलाइड इज ऑलवेज रिलेटेड टू हेलोजन, और एराइल उसने इसलिए यूज किया गया है, या इसमें हेलो एरीन्स में एराइल इसलिए यूज किया है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एरीन्स। IUPAC इज हेलो एरीन, लेकिन जब कॉमन नेम देखते हैं तो उसमें भी एक थोड़ा सा सेंस दिखता है, एराइल हैलाइड। देखिए ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं सो दैट आप इसको याद कर सकें, या जब आप मेमोराइज करेंगे तो थोड़ा सा कुछ उसमें सेंस बना पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये जो कॉमन नेमिंग है, इस कॉमन नेमिंग में किस तरीके से नेमिंग की जाती है उसको देखिए। तो अगर मैं ये एक बेंजीन लेता हूं तो IUPAC में बेंजीन का जब नामकरण होगा तो सपोज यहां पे एक हेलोजन को ऐड किया है ना, डिहाइड्रोजनेशन के बाद एक हेलोजन को ऐड किया है। तो जब मैं IUPAC में नेमिंग करूंगा तो मैं क्या करूंगा? यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4, किसी भी साइड से जा सकते, 5 6। ऐसा जरूर नहीं कि क्लॉकवाइज जाना है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा भी जा सकते हैं। और फिर उसके बेसिस पे जो भी पोजीशन है हेलोजन का, या यहां पे एक ही हेलोजन है, 2 हेलोजन हो सकते हैं, या फिर कोई और फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, तो उन नंबरिंग के बेसिस पे फंक्शनल ग्रुप का, या जैसे इस केस में हेलोजन का, IUPAC नेमिंग में यूज किया जाएगा। लेकिन जब हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम में 1 2 3 4 5 न करके जो हेलोजन है, हेलोजन के पास वाले कार्बन को ऑर्थो बोलते हैं। दिस इज इन बेंजीन और साइक्लिकल ओनली। हेलोजन के फर्स्ट, हेलोजन से अटैच जो फर्स्ट कार्बन है, ये भी फर्स्ट कार्बन हो सकता है, ये भी फर्स्ट कार्बन हो सकता है, ये वाला भी फर्स्ट कार्बन है और ये वाला भी फर्स्ट कार्बन है। तो जो फर्स्ट पोजीशन में किसी भी साइड
राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी साइड में जो फर्स्ट कार्बन होगा उसके पोजीशन को ऑर्थो बोलेंगे। और उससे जो सेकंड कार्बन होगा, फर्स्ट ये हुआ, फर्स्ट कार्बन इससे ये अटैच हुआ, सेकंड जो कार्बन होगा उसे मेटा बोलेंगे, उस पोजीशन को मेटा बोलेंगे, और थर्ड वाले को पैरा। तो देखिए ये एक हैलोजन है, या नॉट नेसेसरी हैलोजन, कोई भी ग्रुप रहे यहाँ पे, तो उससे फर्स्ट जो कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बन अटैच्ड है, राइट, यहाँ पे कार्बन है, तो ये जो फर्स्ट कार्बन है उसको ऑर्थो, सेकेंड कार्बन को मेटा, थर्ड कार्बन को पैरा। इसी तरीके से आप अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं या लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं तो भी ये फर्स्ट है ऑर्थो, सेकेंड है मेटा और थर्ड है पैरा। ये पोजीशन के बेसिस पे, इन पोजीशन के बेसिस पे कॉमन नेमिंग की जाती है। कैसे की जाएगी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। और आईयूपीएसी नेम, जैसा मैंने बताया, आईयूपीएसी नेम में कुछ नहीं करना है, नंबरिंग स्टार्ट कर देना है। और नंबरिंग कैसे स्टार्ट करनी होती है, तो मिनिमम नंबर देना होता है, मिनिमम नंबर से स्टार्ट करना होता है। ऐसा नहीं कि यहां पे मैं 6 दे दूंगा, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद 1। और अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप है तो फिर जो हमने नॉमेनक्लेचर में डिस्कस किया था कि देयर कैन बी सिचुएशन जहां पे हम अल्फाबेटिकली मूव करेंगे, अल्फाबेट में जो पहला आएगा उसको फर्स्ट नंबर देंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरीके से। तो आईयूपीएसी नेमिंग में नंबरिंग की जाएगी और नंबरिंग विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ हैलोजन। और कॉमन नेम में पोजीशन विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्थो, मेटा, पैरा एंड सो ऑन। तो ये तो हुआ कि किस तरीके से हमें नेमिंग करनी है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पे देखिए, ये एक एग्जाम्पल है इसी का ये एक एग्जाम्पल है कि यहां पे अगर क्लोरीन है और इसका मुझे नामकरण करना है, तो देखिए कॉमन नेम में कैसे करना है, एराइल हैलाइड फॉर्म में कॉमन नेम करना है, या कॉमन नेम में इसको क्लोरोबेंजीन भी कहा जाता है, क्लोरोबेंजीन कहा जाता है। या फिर आप यहां पे इसके हिसाब से देखोगे तो बेंजाइल क्लोराइड। तो ये दो नाम कॉमन नेम हो सकता है इसका। क्या हो सकता है, एक बेंजाइल, ये बेंजाइल क्यों आया है, तो देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया है किसके हिसाब से, बेंजाइल, इसके हिसाब से एराइल हैलाइड होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, बेंजाइल हैलाइड, कौन सा है, क्लोरीन, तो बेंजाइल क्लोराइड। तो ये क्या हो गया, बेंजाइल क्लोराइड। या दूसरा नाम जो है एक और कॉमन नेम से जाना जाता है, दैट इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इज कॉमन नेम। अब अगर इसका आईयूपीएसी नेम की जाए तो आईयूपीएसी नेम के हिसाब से इसकी नंबरिंग करनी होगी, तो इसको पहला नंबर दूंगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 6th। पहले नंबर पे क्लोरीन है तो याद रखेंगे पी इज प्रीफिक्स, W इज वर्ड रूट, S इज प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंड S इज सेकेंडरी सफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या आ रहा है, ये 1 क्लोरो प्रीफिक्स हो गया, 1 क्लोरो प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट, यहां मैंने बेंजीन लिख दिया है, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड इन आईयूपीएसी। क्या लिख दिया मैंने, 1 क्लोरोबेंजीन। ऊपर भी कॉमन नेम भी 1 क्लोरोबेंजीन है, जो बेंजाइल क्लोराइड भी होता है। और आईयूपीएसी नेम में मैंने 1 क्लोरोबेंजीन, 1 क्लोरो कहां से आया, प्रीफिक्स में 1 क्लोरो आ गया। इसको अगर मैं PWSS के हिसाब से लिखता तो यहां लिखता 1 क्लोरो, वर्ड रूट में लिखता, वर्ड रूट में साइक्लोहेक्स क्यों, ये साइक्लिकल है इसलिए साइक्लोहेक्स। और प्राइमरी सफिक्स में लिखता ईन क्यों लिखता, क्योंकि बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड ईन बनता है, तो यहां पे आता ईन। तो क्या बनता है ये 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन,
1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन या फिर 1 क्लोरोबेंजीन, ये दोनों ही एक्सेप्टेड हैं इन आईयूपीएसी नेम में। और कॉमन नेम में इसको बेंजाइल क्लोराइड कह सकते हैं या क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं। अब और कुछ एग्जांपल लेते हैं, और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पे देखिए, ये एक और है, यहां पे देखिए, अगर 2 क्लोरीन है, 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, बेंजीन से 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो कॉमन नेम के हिसाब से क्या आना चाहिए? कॉमन नेम के हिसाब से जो एराइल हैलाइड बनता, उसमें उसका पोजीशन डिफाइन करना जरूरी है कॉमन नेम के हिसाब से। तो अगर पोजीशन डिफाइन करते, ये होगा ऑर्थो, ये होगा मेटा और ये होगा पैरा, ये पोजीशन के हिसाब से। तो इसका कॉमन नेम देखिए क्या आ रहा है, मेटा, क्योंकि ये जो एक हेलोजन है उसके हिसाब से बाकी पोजीशन को डिफाइन करना है। अगर सपोज यहां क्लोरीन नहीं रहता, ये क्लोरीन यहां होता, तो इसके हिसाब से ये ऑर्थो बनता, ये मेटा बनता और ये पैरा बनता। क्लोरीन यहां पे है तो इसके हिसाब से ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा बना। अब यहां पे देखिए 2 क्लोरीन है और जो दूसरा क्लोरीन वो कहां पे है? मेटा में है, इसलिए क्या लिखा? एम डाइक्लोरो। डाइक्लोरो क्यों? क्योंकि 2 क्लोरीन है। एम डाइक्लोरो बेंजीन, एम डाइक्लोरो बेंजीन। एम मतलब मेटा पोजीशन में एक क्लोरीन है और एक क्लोरीन यहां पे है, तो इसलिए एम मेटा जो डिफाइन करता है एम डाइक्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन है और कहां पे अटैच्ड है? बेंजीन में। इसी का अगर आईयूपीएसी नेम करना होता, आईयूपीएसी नेम मैं इसके हिसाब से भी बताऊंगा और जो कॉमनली यूज हो रहा है उसके हिसाब से भी मैं बताऊंगा। अगर मुझे आईयूपीएसी नेम करना होता तो मैं नंबरिंग 1 इसको दूंगा, 2 मुझे अब यहां पे ही देना पड़ेगा, यहां पे 2 नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि अगर मैं यहां पे 2 दूंगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, तो इसको ज्यादा नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहां से करता हूं 1 2, ये कहां पे आ जाएगा? 3 पे आएगा, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6। तो इस पर्टिकुलर केस में नंबरिंग इसी साइड से की जाएगी, सो दैट जो सेकेंड हेलोजन है उसको भी मिनिमम नंबर मिले। फर्स्ट हेलोजन को हमने मिनिमम नंबर दिया क्योंकि उसको 1 कर दिया, सेकेंड को भी मिनिमम नंबर मिले। अब आप बोल सकते क्या हम इसको नंबर 1 नहीं दे सकते? बिल्कुल दे दीजिए। ये अगर 1 है तो ये 2 होगा और ये होगा 3। अब इसके हिसाब से ये मेटा नहीं होगा, दिस विल बी मेन क्लोरीन, ये मेटा, ये है ना, ये ऑर्थो बनता, ये मेटा बनता, फिर तो इंटरचेंज हो जाता, और कुछ नहीं, इंटरचेंज हो जाता। नाम वही रहेगा, यहां पे नाम वही रहेगा, यहां पे भी वही नाम रहेगा, चाहे आप नंबरिंग इस क्लोरीन से करिए या इस क्लोरीन से करिए। तो अगर नंबरिंग, तो अब इस केस में फर्स्ट यहां पे है क्लोरीन और सेकेंड क्लोरीन थर्ड नंबर पे है, तो इसका नाम क्या हो गया? अब देखिए इसके हिसाब से प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? 1,3 डाइक्लोरो, ये प्रीफिक्स हो गया 1,3 डाइक्लोरो। वर्ड रूट में क्या लिखेंगे? वर्ड रूट में लिखेंगे साइक्लो और हेक्स। हेक्स क्यों लिखेंगे? क्योंकि 6 कार्बन है, इसलिए साइक्लो क्यों? क्योंकि वो साइक्लिकल है। और हेक्स क्यों लिखेंगे? क्योंकि 6 कार्बन है, तो साइक्लो हेक्स इन। तो इसका नामकरण क्या होता? 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सीन, या फिर एक और नाम यहां पे दिया गया है आईयूपीएसी का ही, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। तो साइक्लोहेक्सीन को बेंजीन भी आईयूपीएसी में एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए आप इस साइक्लोहेक्सीन को टेक्स्ट बुक में बेंजीन के नाम से भी हमेशा पढ़ेंगे। साइक्लोहेक्सीन लिखेंगे, दैट इज वेल एंड गुड, दैट इज परफेक्ट, लेकिन उसी को अगर बेंजीन भी बोला जाए, बेंजीन भी आईयूपीएसी नेम में एक्सेप्टेड है। इसलिए चाहे आप 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन लिखें या 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सीन लिखें, दोनों ही एक्सेप्टेड हैं। सो दिस इज व्हेन 2 हेलोजेंस आर अटैच्ड। अब अगर मेरा सवाल ये उठता कि अब अगर यहां पे एक क्लोरीन होता
यहाँ पे लेट से एक फ्लोरीन होता और यहाँ पे क्लोरीन होता, उस केस में हम इनका नामकरण कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, ये वाला केस देखिए। इस केस में अब तीन हेलोजन को अटैच किया हुआ है, 3 हेलोजन 3 कार्बन से अटैच है। तो कॉमन नेम में थोड़ा सा देखिए, कॉमन नेम में देखिए कि जब ये 3 हेलोजन अटैच्ड हैं और तीनों पोजीशन, पहला पोजीशन, दूसरा कहां पे है, ऑर्थो मेटा पे है। यहां से भी देखेंगे तो मेटा पे है। तो पहला वाला यहां पे ये पोजीशन है, दूसरे फ्लोरीन का पोजीशन मेटा पे है और तीसरा जो है वो भी मेटा पे है, क्योंकि यहां से आएंगे तो मेटा ही आएगा, यहां से आएंगे तो मेटा ही आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम बन रहा है सिमेट्रिकल, SYM का मतलब है सिमेट्रिकल। तो अगर मैं बेंजीन में सिमेट्री देखूं तो बेंजीन का सिमेट्री हो सकता है 1, 3, 5 पोजीशन। यहाँ पे देखिए 1, 3, 5 पोजीशन जो बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं मेटा। ये मेटा या एक छोड़ के एक आ रहा है, यहां से भी एक छोड़ के एक आ रहा है फिर छूटा, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। तो कॉमन नेम में इसको बोल रहा है सिमेट्रिकल डैश ट्राई फ्लूरो बेंजीन। ये कॉमन नेम हो गया, सिमेट्रिकल ट्राई फ्लूरो बेंजीन, ये कॉमन नेम है। अगर यही IUPAC नेम देखना है तो यहां क्या आ गया, ये 1 होगा, 2, 3, 4, 5 है ना, 5 और यहां पे होगा 6। तो इस केस में जब मुझे IUPAC नेमिंग करनी है PWSS के हिसाब से, तो 135 डैश ट्राईफ्लूरो बेंजीन, या फिर अगर साइक्लो के टर्म में लिखना है तो 135 डैश ट्राईफ्लूरो साइक्लोहेक्सीन। सो दिस शुड बी नेमिंग। जहां पे तीन हेलोजन, सेम टाइप के हेलोजन अटैच्ड हैं, तो उनको कॉमन नेम में सिमेट्रिकल ट्राईफ्लूरोबेंजीन कह रहे हैं, IUPAC नेम में 135 ट्राईफ्लूरोबेंजीन कहा जा रहा है। तो ये इसका नामकरण हो गया। अब देखिए एक और इसी तरीके से यहां पे भी जस्ट पोजीशन उल्टा है। तो याद रखिए, ऐसा नहीं है कि यहीं पे रह सकता है तभी ये मेटा बनेगा, अगर यहां पे है तो वापस इसके हिसाब से या इसके हिसाब से करते चलिए। इसके हिसाब से देखें तो ये बनेगा ऑर्थो, दिस विल बी मेटा, ऑर्थो मेटा, ये वाला हो जाएगा पैरा। इधर से जाएंगे तो ये ऑर्थो और ये मेटा, क्योंकि दोनों ब्रोमीन मेटा पे ही हैं, इसलिए ये सिमेट्रिकल हो गया। और अगर ये दोनों ब्रोमीन मेटा पे नहीं होते तो उसके हिसाब से उसका पोजीशन बताते। सपोज ये ब्रोमीन यहां होता, दूसरा यहां होता, तो क्या लिखते, ऑर्थो, ओ पहले आया, ऑर्थो पोजीशन पहले आया। अब यहां देखिए, ये जब नामकरण होगा तब उसमें अल्फाबेट नहीं देखना है, पोजीशन के हिसाब से देखना है। तो क्या लिखते, ऑर्थो मेटा ट्राई ब्रोमो बेंजीन लिखते, क्योंकि यहां पे दोनों ही ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे है, इसलिए क्या बन रहा है, सिमेट्रिकल, क्योंकि 3 ब्रोमीन है, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और IUPAC में क्या बन रहा है, किसी भी ब्रोमीन से नंबरिंग स्टार्ट करिए। लेट्स से यहां से स्टार्ट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पे आएगा 6। तो क्या आ रहा है, 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन या 135 डैश ट्राई ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। तो इस तरीके से इनका नामकरण होगा। अब कुछ और हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए और कुछ नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा और ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन नेम में ही थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, एल्स आप IUPAC नेम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर 2 हेलोजन, सेम हेलोजन 2 जुड़े हैं, सेम हेलोजन है और 2 जुड़े हैं,
दोनों अगर सेम कार्बन से जुड़े हैं या दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं, तो इसका कल मैंने आपको बताया था कि उसका कॉमन नेम किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, अगर याद होगा तो अगर दोनों हैलोजन सेम कार्बन से जुड़े हैं तो जेम डाई हैलाइड कहते हैं। जेम डाई हैलाइड कब होता है? जेम डाई हैलाइड, दिस इज कॉमन नेम। कॉमन नेम में जेम डाई हैलाइड तब यूज करते हैं जब सेम कार्बन में दो सेम हैलाइड जुड़ते हैं। तो जेम डाई हैलाइड कब आ रहा है? जब सेम कार्बन वही कार्बन में दोनों हैलोजन जुड़ जाएं तो उनको जेम डाई हैलाइड कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा केस है कि दो हैलोजन हैं, वो भी अलग अलग कार्बन पे जुड़ते हैं, अलग अलग कार्बन से अटैच्ड हैं, तो उनको बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड, इसका और एक नाम है, इसको शॉर्ट में विस डाई हैलाइड भी लिखते हैं, विसिनल वाले को विस डाई हैलाइड भी लिखते हैं। इनको और भी बोला जाता है कॉमन नेम में, और भी थोड़ा लॉजिकल बताया गया है। जेम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड के अलावा एक लॉजिकल बताया गया है एल्काइलिडीन हैलाइड। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, एल्काइलिडीन हैलाइड, और यहां पे क्या बोल रहे हैं? एल्काइलीन डाई हैलाइड। दोनों में डिफरेंस समझिए। यहां पे हैलाइड लिखा जा रहा है, डाई हैलाइड नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि यहां पे डाइन यहां पे डाल दिया, डीन DENE मतलब भी 2 होता है। तो यहां पे कैसा कर दिया? एल्काइलीडीन हैलाइड, मतलब सेम कार्बन पे दोनों हैलोजन जुड़ा है, इसलिए एल्काइलीडीन हैलाइड बना, कॉमन नेम। और यहां पे देखिए दो अलग अलग कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? एल्काइलीन डाई हैलाइड। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एल्काइलीन डाई हैलाइड और एल्काइलीडीन हैलाइड। सो लेट्स टेक एग्जांपल। सो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। अब इसका आपको नेमिंग करनी है, नाम। तो इसका जब नाम लिखना है तो कॉमन नेम में विस डाइक्लोराइड लिख सकते हैं, या फिर प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन कैसे आया? एल्काइलीन। तो एल्काइलीन कैसे? 1 2 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड, ये भी कॉमन नेम है। या फिर आईयूपीएसी नेम में जब लिखना होगा तो आईयूपीएसी नेम में इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो 1 और 2 पे क्लोरीन है, मिनिमम नंबरिंग देनी है, याद रहे। तो 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है सब केस में, इसलिए प्रोपेन। तो 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन है ना, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सब प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स के हिसाब से 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। सो दिस इज नॉमेनक्लेचर। और एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखिए एक एग्जांपल, और इसका जल्दी से इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे और आंसर भेजेंगे। तो इसका नामकरण क्या हो रहा है? इथाइलिडीन क्लोराइड। यहां पे देखिए डाई क्लोराइड नहीं लिखना है, इथाइलिडीन क्लोराइड, दिस इज कॉमन नेम। और आईयूपीएसी नेम में क्या है? 1 डाइक्लोरोइथेन, दोनों क्लोरीन सेम पोजीशन पे है, इसलिए 1 डाइक्लोरोइथेन। सो दिस इज आईयूपीएसी नेम। अब आते हैं आगे। ये एक दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका नामकरण करना है बोथ कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, डबल बॉन्ड वाला केस आएगा तो जो नंबरिंग होनी चाहिए आईयूपीएसी में, दैट शुड बी गिवन टू डबल बॉन्ड। तो अब इस केस में यहां से नंबरिंग करूं या यहां से नंबरिंग करूं, डबल बॉन्ड को 1 ही नंबर मिल रहा है, मैं यहां से करूंगा सो दैट क्लोरीन को भी मिनिमम नंबर मिल जाए। तो इसलिए इस केस में जब मैं आईयूपीएसी नेम देखूंगा तो क्या आ रहा है? 1। अब ऑफ कोर्स नेमिंग जो होगी वो कैसे होगी? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो 1 क्लोरो प्रीफिक्स हो गया। यहां देखिए 1 क्लोरो, इथ कौन है? इथ इज वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स इज इन, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है।
और डबल बॉन्ड का मैंने पोजीशन यहां दे दिया। अगर 1 वाला है तो आप अगर ये 1 नहीं भी डिफाइन करते हो तब भी चलेगा, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसी प्रोसेस को फॉलो करें। क्या हो रहा है, प्रीफिक्स लिखना है, पहले 1 क्लोरो आ गया, फिर वर्ड रूट क्या है, ईथ है, वर्ड रूट ईथ, 2 कार्बन है तो इसलिए ईथ आ गया। कहां पे है डबल बॉन्ड, 1 लोकेशन पे है तो इसलिए क्या गया, ईथ 1 इन क्योंकि डबल बॉन्ड। सो दिस विल बी आईयूपीएसी नेमिंग। अब इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम में इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। विनाइल ये वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है, विनाइल इज यूज्ड फॉर इथीन। इथीन को कॉमन नेम में विनाइल बोलते हैं। सो विनाइल क्लोराइड, सिंगल क्लोरीन है इसलिए विनाइल क्लोराइड, दिस इज कॉमन नेम। और आईयूपीएसी में क्या रहा है, 1 क्लोरो इथ 1 इन। तो कॉमन नेम, अगर कॉमन नेम बहुत ज्यादा याद नहीं हो पाते हैं, बट स्टिल मैं आपको इसलिए बार बार लिख रहा हूं सो दैट पढ़ते पढ़ते भी थोड़ा बहुत रिकॉल रहे। बट आईयूपीएसी यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और इसका आईयूपीएसी नेमिंग आप करेंगे, उसके बेसिस पे फिर मैं आपको इसका कॉमन नेम बताऊंगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम देखिए। कॉमन नेम इज एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड, दिस इज कॉमन नेम, दिस इज फॉर प्रोपीन। प्रोपीन के लिए एलाइल वर्ड लिखा जाता है, और क्लोरीन एक हैलोजन है इसलिए इसको एलाइल क्लोराइड बोला जाता है। सो दिस इज एलाइल क्लोराइड विच इज कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेमिंग में नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पे डबल बॉन्ड को मिनिमम मिले। तो या तो आप इस साइड से कर सकते हो या इधर से करते हैं। अगर इधर से करता हूं तो इसको सेकंड पोजीशन मिलता है, लेकिन यहां से करता हूं तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिलता है। तो 1 2 3, तो क्या आ गया, अब PWSS के हिसाब से P प्रीफिक्स, W वर्ड रूट, S प्राइमरी सफिक्स, सेकेंड S सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स अभी नहीं आएगा, बाद में जब हमें जरूरत पड़ेगी तब आपको बताया जाएगा। अभी तो PWS ही चल रहा है। P इज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या आ गया, 3 क्लोरो, दिस इज प्रीफिक्स 3 क्लोरो। वर्ड रूट क्या है, प्रॉप, कैसे 1 2 3 कार्बन है तो प्रॉप आ गया। और प्राइमरी सफिक्स क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, 1, तो 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन। सो दिस इज आईयूपीएसी नेम। तो ये आईयूपीएसी नेमिंग हो गई है फॉर दिस वन। अब इसका देखिए, ये वाले केस में देखिए, इस वाले केस का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम मैं आपको बता रहा हूं। कॉमन नेम इसको बोल रहे बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज कॉमन नेम। जब मैं आईयूपीएसी नेम करता हूं, आईयूपीएसी नेम में यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको देखिए, कॉमन नेम में दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेमिंग जब हम करेंगे, सो ये इसके साथ ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है। क्लोरीन भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है। दिस इज मेन चेन। यहां देखिए, तो यहां ऐसा नहीं है कि हेक्सेन के साथ मीथेन जुड़ा है, ऐसा नहीं है। मीथेन के साथ हेक्सेन और क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसलिए जब मैं PWSS करूंगा, PWSS, तो उस केस में P इज प्राइमरी, P इज प्रीफिक्स, तो ये भी प्रीफिक्स है और ये भी प्रीफिक्स है। इसलिए ये क्या आ रहा है, 1, इसको 1 1 कर सकते हैं, 1 1 1 ही मैंने लिखा है, या 1 1 करिए, 1 1 क्लोरोफिनाइल। यहां ध्यान देंगे, दिस इज क्लोरो, दिस इज क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे हेलोजन है, और यहाँ पे बेंजीन जो है, इसको आईयूपीएसी में फिनाइल भी यूज किया जाता है। तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, इसको ध्यान दे देंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दे दीजिए। क्या है, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। 1 1 क्लोरोफिनाइल मीथेन भी कह सकते हैं, या 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन भी कह सकते हैं। इसको ध्यान देंगे, यहां पे दिस इज मेन ग्रुप, दिस इज वर्ड ग्रुप, वर्ड रूट में आएगा ये, और ये अटैच्ड है फंक्शन की तरह, ये भी अटैच्ड है।
तो यहां पे ये क्या बन रहा है, 1 क्लोरोफिनाइल मीथेन। CCl4 का जो कॉमन नेम है, CCl4 का जो कॉमन नेम है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। देखिए ये मीथेन था, मीथेन से चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया। चारों हाइड्रोजन का क्या हो गया, डिहाइड्रोजिनेशन, और चारों हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया। कॉमन नेम में इसको क्या बोल रहे हैं, कार्बन टेट्रा मीन्स 4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस कॉमन नेम। IUPAC नेम में करना है तो दो तरीके से लिखा जाता है, 1 4 बार 1 लिख दिया, टेट्राक्लोरोमीथेन ये लिख सकते हैं, या अगर आप 1 नहीं भी लिखेंगे, टेट्राक्लोरोमीथेन लिख देंगे, तब भी वो सही है। बट आई विल रिकमेंड कि आप इसी को फॉलो करिए कि चारों पोजीशन डिफाइन हो जाए, चारों क्लोरीन के पोजीशन डिफाइन हो गए, 1 टेट्राक्लोरोमीथेन। सो दिस इज IUPAC नेम फॉर CCl4। इसी तरीके से एक और देखिए, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, CHCl3 बहुत ज्यादा यूज होता है, CHCl3 का जो कॉमन नेम है दैट इज क्लोरोफॉर्म। द कॉमन नेम इज क्लोरोफॉर्म। हाँ, ये वही क्लोरोफॉर्म है जो बहुत सारे मूवी में यूज किया जाता है किसी को बेहोश करने के लिए, क्लोरोफॉर्म। क्या बोले जीतू, IUPAC नेम इज 1 तीनों पोजीशन डिफाइन हो रहा है, किसका, हेलोजन का 3 पोजीशन डिफाइन हो रहा है, 1 ट्राइक्लोरोमीथेन, 1 ट्राइक्लोरोमीथेन। सो दिस इज IUPAC नेम 1 ट्राइक्लोरोमीथेन, और कॉमन नेम क्या है, क्लोरोफॉर्म। So this is all about some of the nomenclature of some of our haloalkanes and haloarenes। यहां तक ये लिमिटेड नहीं है, और भी है, टेक्स्ट बुक में और भी आप देखेंगे, उसको भी आप पढ़िए। और जहां जैसे जैसे मैं आगे आपको रिएक्शंस के बारे में या प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, वहां जब आएंगे वहां पे भी हम उनका नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। अब एक और आगे बढ़ते हैं। The next topic is nature of CX bond। नेचर ऑफ CX बॉन्ड का क्या मतलब है, यहां पे C क्या है, कार्बन, X क्या है, हेलोजन। देखिए जो हेलो एल्केन या हेलो एरीन देख रहे हैं, वहां पे जो हेलोजन जुड़ रहा है, चाहे क्लोरीन या फ्रोमीन या ब्रोमीन जो जुड़ रहा है, वो किसके साथ जुड़ रहा है, वो कार्बन के साथ जुड़ रहा है। जब मैं इस तरीके से लिखता हूं, जैसे यहां पे ये लिखा हुआ है CHCl3, इसका मतलब ये नहीं कि जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन से जुड़ा है। दिस क्लोरीन इज अटैच्ड टू और बॉन्डेड विद कार्बन। तो यहां पे हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, नेचर ऑफ दिस बॉन्ड, कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है उसके नेचर को स्टडी कर रहे हैं। ब्रीफ में मैं आपको आज बताऊंगा, फिर इसको हम डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। तो देखिए कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक देखना है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए वी विल स्टडी अ टर्म दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, दिस इज द पावर और स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की वो स्ट्रेंथ या वो पावर बताती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। क्या मतलब यहां समझिए, जैसे यहां पे कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हेलोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हेलोजन को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दोनों ही ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, जो ये कोवलेंट बॉन्ड बना है। कोवलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, किसके बीच में, कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, शेयर किए गए हैं, इसलिए इसको शेयरिंग बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इस कोवलेंट बॉन्ड में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, या जो जितना बड़ा भूखा होगा, जो जितना बड़ा भिखारी होगा, उसके पास उतनी ज्यादा पावर आएगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो वो जो प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन is greater than electronegativity of carbon।
हैलोजन, जो भी हैलोजन जुड़ेगा कार्बन से, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से हमेशा ही ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? दिस इज द पावर ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट, पावर ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे वर्ड ध्यान देंगे, द वर्ड इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि अगर ये कार्बन है, ये अगर कार्बन है और ये अगर कोई एक हैलोजन है, तो इनके बीच में यहां पे, ये अगर हैलोजन है तो इनके बीच में यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, इस पोर्शन में जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हुए दिख रहा है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो ये जो बॉन्ड बना, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है। किसके लिए कोवेलेंट बॉन्ड बना है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे हैं, जिस इलेक्ट्रॉन को हैलोजन और कार्बन आपस में शेयर कर रहे हैं, उनको हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जो हैलोजन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दैट पावर और प्रॉपर्टी और स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिमेंट विच अट्रैक्ट्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, अपनी तरफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की तरफ जाता है। तो इससे होता क्या है? इससे होने के लिए इसको समझते हैं कि जो 17th ग्रुप होता है, 17th ग्रुप कौन है? हैलोजन का जो ग्रुप है, हैलोजन पीरियोडिक टेबल में जो हैलोजन का ग्रुप है, दैट इज 17th ग्रुप एलिमेंट। 17th ग्रुप एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इट इज वेरी हाई। सो 17th ग्रुप एलिमेंट्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि उनको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। तो वो उनके पास ज्यादा अर्ज है, उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट है केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की। वेरेज अगर मैं कार्बन को देखूं तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, तो उसका जो रिक्वायरमेंट है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, उसका जो रिक्वायरमेंट है कंपैरेटिवली कम है, उसका रिक्वायरमेंट 4 इलेक्ट्रॉन का। वेरेज जो हैलोजन है, उनको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑर्बिट। Therefore, they have high electronegativity. पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट इज ऑफ फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट आप स्टडी करोगे, सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो एलिमेंट है, दैट इज फ्लोरीन। और पीरियोडिक टेबल में जो 17th ग्रुप है, उन सभी ग्रुप के सारे, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो हाई होती है। फ्लोरीन का जैसे 4 है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में डिस्कस भी किया था, बताया भी था। फ्लोरीन का 4 है, फिर 3.5 है, 3 है, 2.8 है। तो ये सारे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होता है वो देखिए। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जब ये बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ हैलोजन बॉन्ड बनाएगा, तो हैलोजन जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन, जो शेयर हुआ इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी तरफ खींचेगा। देखिए, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। इसकी वजह से क्या हो गया है, जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएगा, इसकी वजह से इट विल शो अ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर आ रहा है, और इसको बोलते हैं डेल्टा माइनस। डेल्टा माइनस का क्या मतलब है? पार्शली नेगेटिव हो जाएगा। पार्शली वर्ड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि ये बॉन्डेड है, ये बॉन्ड टूटा नहीं है, बॉन्ड के अंदर ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का क्राउड है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा हैलोजन की तरफ है, इसलिए हैलोजन जो है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैरी करने का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसको बोलेंगे पार्शली नेगेटिव। क्योंकि ये पार्शली नेगेटिव है, इसलिए कार्बन क्या शो करेगा? पार्शली पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा। सो कार्बन हैव पॉजिटिव बिहेवियर और
हैलोजन हैव पार्शियल नेगेटिव बिहेवियर। और ये पार्शियल कितना चार्ज होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए इनमें भी अगर हम देखें, हैलोजन कोई भी आ सकता है, इनमें भी अगर हम देखें तो इफ इट इज द केस कि फ्लोरीन यहां पे अगर होता तो उसका जो पार्शियल नेगेटिव होता वो ज्यादा होता एज कंपेयर टू आयोडीन। आयोडीन अगर यहां होता तो उसका जो नेगेटिव चार्ज होता वो कम रहता, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो उसका जो पार्शियल चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से और पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव होने से क्या हो रहा है, तो आपने ये फिजिक्स में पढ़ रखा है कि ये एक डाइपोल बन जाता है। डाइपोल क्यों बन रहा है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव दिख रहा है, यहां पे पॉजिटिव दिख रहा है, और इनके बीच में एक स्मॉल लेंथ है। मतलब ये डाइपोल की कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। डाइपोल मतलब दो पोल, कैसे पोल, अपोजिट चार्ज, माइनस प्लस, इक्वल अमाउंट में प्लस होगा, इक्वल अमाउंट में माइनस होगा, एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे, तो वो क्या शो करेंगे, डाइपोल फॉर्म करेंगे, और ये बॉन्ड जो बना वो पोलार बन जाएगा। पोलार का मतलब क्या होता है, पोल वाले। पोल वाले मतलब जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो पोल कहलाते हैं। जैसे मैग्नेट हो गया, मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो वो क्या है, पोलार है। क्योंकि दो पोल है इसलिए क्या हो गया, डाइपोल हो गया है। इसी तरीके से CX जो है, कार्बन और हैलोजन जब आपस में बॉन्डिंग करेंगे, जब आपस में जुड़ेंगे, तो जो हैलोजन है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, दोनों इक्वल अमाउंट में चार्ज कैरी कर रहे हैं, इसलिए वो पोलार नेचर के हो गए हैं, पोल बना रहे हैं। और वो पोलार कैसा है, डाइपोल फॉर्म कर रहा है, डाइपोल है, दो पोल आ गए। सो CX बॉन्ड इज पोलार बॉन्ड, CX बॉन्ड इज पोलार बॉन्ड। आज के लिए इतना ही करते हैं, नहीं तो बहुत हैवी हो जाएगा, सवाल पूछेंगे।